Hello, students. I hope all of you are fine. And it's your English worksheet number 4, scheduled to be done on 28 September 2020. You have to write down your name, your class teacher's name, your roll number in your worksheet. Here, you will write your name, your class teacher name, as well as your roll number and student ID if you know that. Now, today's worksheet is based on the chapter How the Dog Found Himself a New Master. बेटा, आप सबको ये जो वर्कशीट है इस पर अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। और ये आज जो वर्कशीट है वो आपकी वर्कशीट बेस्ड है चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे डॉग ने अपने लिए खुद एक नया मास्टर ढूंढा। तो देखिए, डियर चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट द डॉग्स आर द पेट एनिमल्स। हम सब जानते हैं हमारे लिए पालतू जानवर है, डॉग्स को पालते भी हैं लोग। बट लॉन्ग बैक, बहुत समय पहले की बात है, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। वो खुद अपने आप अपने मालिक थे, खुद की मर्ज़ी के मालिक थे। एंड लिव्ड इन फ्रीडम, वो आज़ाद जी रहे थे। लेट अस नाउ रीड अबाउट अ डॉग हु वांटेड टू बी द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ। अब हम उस डॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ऐसे इंसान, ऐसे जीव का सर्वेंट बनना चाहता था जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। लेट अस सी whom डज ही फाइंड अ मास्टर। देखते हैं उसने किसको अपना मास्टर बनाया। देखिए, डॉग क्या कह रहा है। ये जो क्लाउड है बेटा, क्लाउड बताता है कि ये डॉग ने कहा। जो क्लाउड जहाँ से स्टार्ट होता है और ये स्मॉल स्मॉल क्लाउड स्टार्ट होके जिसके पास से, यानी कि ये उन्होंने कहा। तो देखिए, I want to have a master who is the strongest on the earth. Oh, the wolf is the strong and fierce. Dear wolf, will you be my master? वो क्या कह रहे हैं, जब डॉग ने देखा वुल्फ को तो उसको लगा ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और फियर्स मतलब भयंकर है। तो ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी डॉग की नॉलेज में। तब तक वो स्ट्रॉन्ग थे सबसे। तो उन्होंने उनसे पूछा, डॉग ने पूछा क्या मेरे मास्टर बनेंगे। तो अब किसको नहीं चाहिए असिस्टेंट। उन्होंने कहा येस येस, वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपका मास्टर बनूंगा। सो वाई आर यू फ्राइटेंड। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, डॉग ने देखा अरे वुल्फ तो डरा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों डरे हुए हो। डॉग ने पूछा आप डर क्यों गए हो। तो वुल्फ ने कहा कि ये जो है बेटा, वुल्फ ने क्या बोला। देखिए, वुल्फ ने कहा द बियर विल ईट बोथ ऑफ अस। वुल्फ किससे डर गया। वुल्फ डर गया बियर से कि अरे भालू आ रहा है, भालू हम दोनों को ही खा जाएगा। यानी कि ना तो वो खुद सुरक्षित रह सकता है, ना वो डॉग को सुरक्षित रख सकता है। और डॉग को तो क्या चाहिए था, उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट चाहिए था। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसका ही वो सर्वेंट बनना चाहता था। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ। आई विल मेक द बियर माई मास्टर डियर बियर विल यू। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि ये तो वुल्फ तो डरता है बियर से, तो चलो मैं बियर के पास चला जाता हूँ। तो बियर से जाके पूछा आई विल मेक द बियर माई मास्टर डियर बियर विल यू बी माई मास्टर। तो बियर को भी सबको चाहिए बेटा, किसी को कोई ना कोई सर्वेंट अपने साथ एक असिस्टेंट रखने में बहुत मज़ा आता है कि मेरे सारे काम वो करेगा। तो उन्होंने कहा येस येस, वाई नॉट, लेट मी किल अ काऊ। अब वो काऊ के लिए तो वो स्ट्रांग है, उन्होंने दिखाया कि हाँ वो स्ट्रांग है काऊ के लिए चाहिए। तो लेकिन अब देखिए, एक दिन क्या देखा डॉग ने देखा कि अरे ये तो बियर भी क्या कर रहा है, बियर भी डर रहा है। वाई आर यू फ्राइटेंड। अब आप क्यों डरे हुए हो। डॉग ने जब उनको देखा तो बियर को जब उस सिचुएशन में देखा, बियर ने कहा द लायन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। अब वो क्या हुआ, बियर किससे डर रहा है, बियर लायन से डर रहा है। तो अब तो डॉग को लगा अरे ये भी स्ट्रांग नहीं है। आई विल मेक द लायन माई मास्टर डियर लायन विल यू बी माई मास्टर। तो अब लायन से ये क्वेश्चन पूछा तो लायन ने भी कहा येस येस, वाई नॉट। उन्होंने लायन को अपना मास्टर बना लिया। कुछ दिन बीते, फिर सिचुएशन आई। अब देखिए अब क्या हुआ। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, लेट अस रन एंड वी विल बी इन ट्रबल। लेट अस रन और वी विल बी इन ट्रबल। तो जब डॉग ने ये सुना अरे लायन भी मैन से डरता है और वो उसको स्मेल करके कह रहा है कि नहीं वो हो सकता है आके मेरा शिकार करे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए नहीं तो हम मुसीबत में
पड़ जाएंगे। तो डॉग ने क्या सोचा, गुड बाय, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो अब देखा अरे लायन भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने उस दिन से डॉग ने छोड़ दिया और कहा कि मेरे को तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है अर्थ पे उसी को अपना मास्टर बनाना है। फ्रॉम दैट डे dog stayed with man and served him faithfully. Till now, dog is man's most loyal servant and knows no other master. और तब से अब तक जो डॉग है वो क्या है, वो फेथफुल है, लॉयल सर्वेंट है, किसका, ह्यूमन बीइंग का, मैन का। तो अब देखिए इसके बाद हमारा है फिल द टेबल यूजिंग हिंट्स। ये हमें हिंट्स दिए गए हैं और हमें टेबल में क्या फिल करना है, एनिमल, उनके बेबी का नाम, होम और फूड। तो देखिए डॉग का बेबी कौन होता है, पपी, देन उनका होम कौन सा होता है, कैनल, और फूड क्या होता है, मिल्क एंड ब्रेड। इस तरह से लायन के बेबी को क्या बोलते हैं बेटा, कब, उनका घर होता है डेन, एंड देन फूड होता है उनका फ्लैश, यानी कि मांस खाता है जो लायन होता है। अब काऊ के लिए बेटा उन काऊ का बेबी है काफ, देन होम है शेड, और उसके बाद खाती क्या है वो, ग्रास। ये आपके लिए सारे आंसर्स नीचे किए गए हैं, आप देखिए। सबसे पहले मैंने आपको ये समराइज चैप्टर को देखिए, अब समराइज हम करते हैं पूरा चैप्टर क्या है। देखिए आप ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर में सबसे पहले क्या था, डॉग था। डॉग ने क्या सोचा, डॉग अब बीमार था, ही वॉज sick एंड टायर्ड ऑफ गोइंग आउट अलोन इन सर्च ऑफ फूड एंड ही डिड नॉट फील सेफ। अब जो डॉग की सिचुएशन क्या थी, वो बीमार था, वो थक चुका था अकेले बाहर भोजन ढूंढते ढूंढते, उसे बाहर रोज़ खुद अपने लिए खाना ढूंढना पड़ता था। फिर दूसरा, वो अपने आप को सेफ भी नहीं समझ रहा था। अगर जानवर बीमार हो जाते हैं बेटा तो वो किसी का शिकार बन जाते हैं। अगर उनको कोई सेफ गार्ड करने वाला नहीं है और वो किसी मुसीबत में है तो वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। अगर वो वीक हो जाएंगे तो उसे कोई ना कोई मास्टर चाहिए था जो उसको सेफ रखे। तो वो सेफ्टी भी चाहिए थी और ये था कि मुझे अकेले खाना ढूंढने जाना पड़ता है, मैं थक गया हूँ, तो क्यों ना मैं किसी को अपना एक मास्टर बना लूँ। तो क्या हुआ, लायन ने क्या, फिर डॉग ने क्या किया, डॉग ने सबसे पहले वुल्फ को देखा। जब उसने वुल्फ को देखा तो वुल्फ को उसने समझा कि वो फियर्स है, वो स्ट्रॉन्ग है। उसने वुल्फ से पूछा कि आप मेरे मास्टर बनोगे, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ बियर। वुल्फ अफ्रेड ऑफ, डरता था वुल्फ किससे, बियर से। वो बियर के पास चला गया। अब बियर ने वहाँ पे, भालू ने क्या, भालू के साथ कुछ दिन रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद सिचुएशन आई जब भालू का पता चला कि भालू किससे डर रहा है, अफ्रेड ऑफ लायन। तो पहले गए वो पहले नंबर पे वुल्फ के पास, दूसरे नंबर पे बियर के पास, एंड आफ्टर दैट बियर के पास वो थर्ड नंबर पे किसके पास गए, थर्ड नंबर पे वो गए, डॉग गया लायन के पास, क्योंकि बियर लायन से डर रहा था तो सोचा लायन को ही अपना मास्टर बना लूँ। अब लायन के पास जब कुछ दिन रहे तो लायन को देखा अरे वो तो मैन की स्मेल से भी डर गया, और वो अफ्रेड ऑफ किसका है, वो किससे डर रहा है, मैन से। तब वहाँ से वो डॉग ने क्या कहा, गुड बाय, मुझे तो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ जो है उसको अपना मास्टर बनाना है। एंड द फोर्थ लास्टली जो डॉग है वो कहाँ पहुँच गया, मैन के पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और तब से जो डॉग है बेटा वो, नाउ डॉग्स आर known to be faithful and loyal companion, protective for their masters and their territory। अपने मास्टर के लिए और उनकी टेरिटरी के लिए, मतलब उनके घर के लिए, देखा है आपने कैसे गार्ड बन के काम करते हैं। तो जो अपने जो मास्टर्स है, जो उनके मालिक होते हैं, वो उनके लिए वफादार साथी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आप देखते हैं कैसे डॉग एकदम से बाग करता है अगर वो किसी स्ट्रेंजर को अपने मालिक के घर में, उसके आसपास भी अगर देख ले तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। अब देखिए अभी जो हमारी वर्कशीट थी, वर्कशीट में हमें ये करना था, जो अब आपके सामने ये क्लियरली मैंने लिख दिया है, वहाँ समझा भी दिया था। तो सबसे पहले है आपका कॉलम एनिमल्स। तो एनिमल्स कौन कौन से हैं, डॉग, लायन, काऊ। एनिमल्स के बेबी, इनके बेबी को क्या बोलते हैं, डॉग के बेबी को बोलते हैं पपी। और होम कौन सा होता है डॉग का होम होता है कैनल, और वो खाना क्या खाता है, मिल्क एंड ब्रेड। ऐसे ही लायन का कब, उनके बेबी को कब बोलते हैं,
इनका घर कौन सा है? डेन, DEN, डेन। और क्या खाते हैं? मांस खाता है, फ्लैश। देन हमारा अगला क्या है बेटा? अगला है हमारा काऊ। तो काऊ क्या खाती है? देखिए काऊ, काऊ का है काफ, उनके काऊ के बेबी को काफ बोलते हैं। देन आपका काफ का शेड, उनके घर को शेड बोला जाता है। और उनका खाना जो है वो है ग्रास। जो अभी मैं जैसे ही ये पेन मूव करूँगी तो ये आपको दिख जाएगा, देखिए ग्रास। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर, रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक। मैंने आपके चैप्टर की समरी बेटा आपको बना के दी है। ये आपकी समरी देखिए, इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा कि सबसे पहले रीज़न क्या था, डॉग को क्यों चाहिए था मास्टर, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वो किसके पास गया? वुल्फ के पास। सेकंड वो बियर के पास गया। एंड थर्ड वो लायन के पास गया। एंड फाइनली थर्ड लायन के पास, और फाइनली वो किसके पास लास्ट पहुंचा? लास्टली मैन के पास। एंड मैन इज़ द कंसिडर्ड दैट मैन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। और उसके बाद आज तक हमारा जो डॉग है वो फेथफुल लॉयल कंपेनियन है, प्रोटेक्टिव है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड नाउ this is your task given in the worksheet: name of animals, their babies, home and food, in which we have dog, then baby is puppy, home is kennel, and food is milk and bread. Lion baby, cub, home, den, and then food is flesh. काऊ के बेबी को कहते हैं बेटा काफ, और उसका घर है शेड। शेड क्या होता है? आप देखते हैं ना घरों में बाहर की तरफ, जैसे बाहर गांव वगैरह में भी देखेंगे तो वो शेड में रहती है, तो काऊ के घर को कहा जाता है शेड। और काऊ खाना क्या खाती है? ग्रास। सो read your chapter from your book. Keep learning. Enjoy your learning. Stay safe. Stay happy. Thank you. Have a nice day.